अगला सवाल लेते हैं कि आदित्य का। वो ये कह रहे हैं कि डीलर जो है वो डिलीवरी के बाद पैसे मांग रहा है। ऐसे कैसे? हैं? नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। आप सब लोगों के क्वेश्चन जो है हम manandmotor.com से उठाते हैं और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से भी उठाते हैं। और इंस्टाग्राम का एक और झाड़ हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। आपको दो दो जगह फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ना डीडीएस को करो, ना ऑफिशियल फ्री एडवाइस को करो। मतलब वैसे तो करो, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप ऑफिशियल manandmotor.com के इंस्टाग्राम के ऊपर जा सकते हो। ऑफिशियल मैन एंड मोटर, ओके। तो आपको लिंक यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, नीचे मैं लिंक भी डाल दूंगा। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं, लेकिन सवाल लेने से पहले एक और चीज़ आपको बता दें कि जो आप लोग प्रीमियम क्वेश्चन पूछते हो, जब हमने 100% सबको रिप्लाई करा है, ठीक है, आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज जाता है, नीचे आपके लिंक जाता है, आप वहां पर क्लिक करो और अपना जो लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह वो भूला मत करो। अगर भूल गए हो तो दोबारा से क्रिएट कर लेना और वहां पर जाकर के खोल लेना। आपको जवाब जो है वो वहां पर मिल जाएगा, दिख जाएगा। 100% हम लोगों ने जवाब किए हैं, ठीक है। और अब जो है वो नॉर्मल क्वेश्चन से हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं। एक चीज और, ये चीज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि काफी लोगों का स्टेटस जो है अनरीड आता है। हाँ यानी कि हमारी तरफ से रिप्लाई गया है और उन्होंने अभी तक रीड नहीं किया है। और काफी लोग कहते हैं कि 24 घंटे से ऊपर हो चुका है और हमारा आंसर नहीं मिला। जी हाँ, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। हमें पता चल जाता है जब आपने नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं और ये नॉर्मल क्वेश्चंस में से है। वो जो है वो ये टाटा की सर्विस को लेकर के थोड़ा सा परेशान है। फ्रॉड जो है ऐसा लगता है कि इनके साथ हुआ है। ये अभिनव भाई कह रहे हैं कि इन्होंने टाटा नेक्सॉन एक्सएम ली थी और इन्होंने जो है वो लॉकडाउन के दौरान ली थी। इन्होंने इंफोटेनमेंट के लिए घर पे बंदा बुलाया था फिट करने के लिए, वो आकर के लगा करके भी चला गया। बाद के अंदर कुछ इंफोटेनमेंट के अंदर कुछ एक इश्यू आए, तो फिर उसके बाद इनको पता चला कि अरे ये तो वो बाहर से खरीद करके लेकर के आकर के फिर लगा करके चला गया, वो बिल भी साथ लेकर के नहीं आया था। तो ऐसे में इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि इनके पास तो कोई सबूत ही नहीं है कि इन्होंने टाटा से लगवाया था। अभी काम कर रहा है वो। अभी काम नहीं करा, कुछ इश्यू आ रखे हैं उसमें ना। तो यार जीएम से बात करो, जीएम को कॉल करो, जीएम के पास जाओ, जो बंदा जो आपके घर पे आया था उसको पकड़ो। भाई ये चीज़ें काम नहीं कर रही, उसको सॉल्व करके दे। साथ ही साथ जो है बिल भी ले लेना उनसे। जी हाँ, आपने वहाँ टाटा के डीलरशिप से गाड़ी ली है, कोई पंचर नहीं लगवाया है, समझ में आया। वो आपकी बात को सुनेंगे और आप उस बंदे को ज़रूर पहचान लेना जो कि आपके घर के ऊपर आकर के लगा के गया था। वैसे एसेसरीज़ के अंदर जो फिटमेंट वाले होते हैं वो दो तीन ही बंदे होते हैं, आप आराम से पहचान भी जाओगे। और कई बार क्या होता है कि उनको आता भी नहीं है, फिर भी वो फिट कर देते हैं। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं क्रिटिकल, जैसे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, इन सारी चीज़ों की वो सेटिंग नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, तो इस मामले में कोई टाटा का फ्रॉड नहीं है यार, ये किसी बंदे की करामात है, उसके तेज दिमाग की, ठीक है। डीलरशिप डीलरशिप है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ट्रू। आपने कॉल डीलरशिप को किया था। जी। अगला जो सवाल है वो लेते हैं सुनील का। सुनील कह रहे हैं कि 5.5 से 6 लाख का इनका बजट है। ये मिलिट्री मैन है हमारे, थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं भाई। ये कह रहे हैं कि सीएसडी के थ्रू ये गाड़ी ले रहे हैं, 4,000 किलोमीटर तक का इनका रन होगा ईयरली का, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि एक इग्निस जेटा है इनकी नज़र में, जो कि 590 की मिल रही है सीएसडी के थ्रू, और लगभग 6.5 लाख की जो है वो नियो स्पोर्ट्स मिल रही है। इनको ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी चाहिए, 170 मिनिमम होनी चाहिए गाड़ी की। कह रहे हैं कि बाकी जेटा की जो है बॉडी सेफ्टी को लेकर के थोड़ा सा परेशान है। तो आप बताइए कि कौन सी गाड़ी इनको लेनी चाहिए। देखिए, आपको चाहिए ग्राउंड क्लियरेंस और मिनिमम होनी चाहिए 170, और नियोस की उतनी कम नहीं है। नियोस एक हैचबैक है जो नॉर्मली गड्ढों में चल जाती है। थोड़ा सा एडवांटेज इग्निस को तो मिलता है, लेकिन हैसल फ्री एक्सपीरियंस चाहिए। 8-10 साल आपने गाड़ी रखनी है तो आप नियोस को उठा लीजिए। थोड़ी सी बेहतर डील होगी वैसे। गाड़ी इग्निस भी जो है वो बुरी नहीं है, लेकिन नियोस को अगर आप निकालोगे भी ना तो थोड़ा सा रीसेल भी ठीक ठाक दे करके चले जाएगी, तो आपके पैसे यहाँ पर जो है वो थोड़े से बराबर हो जाएंगे। फैमिली के लिए एक अच्छी कार है, पीछे की सीटें कंफर्टेबल हैं, आराम से जा सकते हैं आपके घर वाले। ठीक है, तो वहाँ पर इसका प्लस पॉइंट है एक। जी। अगला सवाल लेते हैं, वो रवि का है। और रवि कह रहा है कि वो पहली गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, बजट इनका 7,25,000 का। ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका माइलेज भी बढ़िया हो और पावर भी बढ़िया हो। हाईवे और सिटी दोनों जगह चलाएंगे भाई, कंफर्टेबल हो गाड़ी। माइलेज भी बढ़िया हो, पावर भी बढ़िया हो, तो स्विफ्ट आती है उस कैटेगरी में। सेफ्टी के बारे में कुछ लिखा है इन्होंने? भाई सेफ तो चाहिए इनको, लेकिन इन्होंने सेफ्टी तो नहीं, इन्होंने प्रायोरिटी है, लेकिन फिर भी सेफ गाड़ी चाहिए आपको। तो पावर और माइलेज चाहिए सिर्फ, तो स्विफ्ट है। और हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप जो है फिगो में जा सकते हैं। थोड़ा लेकिन सा इनको फिर माइलेज चाहिए।
फिर टियागो हो गई। टियागो बची है ले दे करके, जो सारी चीज़ें जो है आपकी लगभग कंप्लीट कर देगी यहाँ पर। ठीक है, तो आप टियागो के ऊपर डेफिनेटली जा सकते हैं और 7.25 लाख में अच्छी खासी आ भी जाएगी वो। टॉप वेरिएंट मिल जाएगा आपको। अगला सवाल लेते हैं कि आदित्य का, वो ये कह रहे हैं कि डीलर जो है वो डिलीवरी के बाद पैसे मांग रहा ऐसे कैसे? है? तो आगे आपको भी बताते हैं, हमें पता है ये ओवर एक्टिंग कर रहे थे थोड़े से। इन्होंने कोई रेनो की गाड़ी ली थी, AMT वेरिएंट लिया था, 5.25 लाख की जो है इनको पड़ी थी और इसी 30 तारीख को जो है वो इन्होंने ली थी और कैश डिस्काउंट इनको 10,000 का मिला था और 5,000 का जो मिला था इनको कॉर्पोरेट डिस्काउंट। 2 घंटे बाद ही डिलीवरी के जो है वहाँ से सेल्समैन की कॉल आती है कि सर गलती होगी उनसे, उन्होंने जो है AMT की बजाय मैनुअल के प्राइस लगा करके दे दिया, आपको 35,000 रुपये और देने हैं। ये पूछ रहे हैं कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि सेल्समैन के पैसे लगें, लेकिन क्या करूं मैं? ह्यूमन एरर है, हो जाता है हाँ, कभी कभार। लेकिन दोस्त ये तो चलो आपको पैसे देने ही बनते हैं यार, हो जाता है ठीक है, लेकिन साथ के साथ ये भी देख लेना कि जो इंश्योरेंस वगैरह कटा है वो भी पुरानी वाली वैल्यू के ऊपर कटा होगा, बिल्कुल। वो चीज़ भी चेंज जरूर करवा लेना, समझ रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें, पूरी इनवॉइस चेंज होगी आपकी, एक तरह से नई गाड़ी की डिलीवरी होगी, एक तरह से ये लगा लो, गाड़ी आपको मिल गई है लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी होगी उसकी, आपको पैसे दे देने चाहिए। ठीक है, दिलवा दिए भाई पैसे, ठीक है। एक अगला सवाल लेते हैं, वो है कुणाल का। कुणाल कह रहे हैं कि शुड आई क्लेम माय इंश्योरेंस। इनका इशू ये है कि 22 अक्टूबर जो आने वाली है, इसको इनका इंश्योरेंस ख़त्म हो जाएगा। इनकी जो है कौन सी गाड़ी है, वरना 2019 इनके पास है, उनके ऊपर जो बॉडी के ऊपर कुछ एक स्क्रैचेज वगैरह हैं। ये कह रहे हैं कि क्या मैं वो इंश्योरेंस क्लेम कर लूँ कि नहीं कर लूँ। पहले तो मैं एक बार मना करने वाला था, लेकिन उन्होंने फिर आगे लिख दिया कि भैया मैं एक बार ऑलरेडी क्लेम कर चुका हूँ। 2,000 जो है प्रोसेसिंग फीस लगती है, फाइल चार्जेस जिसको बोलते हैं। एक बार ना कॉस्ट एस्टिमेट ले लो, 6-7 हज़ार का खर्चा आ रहा है तो कर दो क्लेम, क्योंकि जो आपका आइड वो नो क्लेम बोनस है वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। बिल्कुल, और 7-8 हज़ार का आराम से खर्चा आ ही जाता है। कोई भी बॉडी पार्ट अगर पेंट करते हैं और वो सारी चीज़ ना, तो 7-8 हज़ार ले लेते हैं भाई। तो आप कर दो काम, जाते जाते फ़ायदा आपका हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो चेतन भाई का है और ये कह रहे हैं कि हाईली कंफ्यूज हैं भाई साहब ये, और ये कह रहे हैं कि बलिनो ये बेच रहे हैं, इनकी ऑलमोस्ट नई गाड़ी है और पुअर बिल्ड क्वालिटी की वजह से बेच रहे हैं और इनका हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा था डीलरशिप के साथ में, विच इज़ सैड। और 12 लाख का अब इनका बजट है। पहले इन्होंने सोनेट बुक करी थी, लेकिन रियर सीट स्पेस की वजह से ये सोनेट जो है वो नहीं ले रहे हैं। उसके बाद ये क्रेटा के ऊपर चले गए 1.5 के ऊपर, ठीक है, लेकिन डीजल पेट्रोल? डीजल के ऊपर, क्रेटा ई वेरिएंट 1.5 डीजल के ऊपर। लेकिन अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज है कि यार मैं सेल्टोस ले लूं या मेरे को क्रेटा ही लेनी चाहिए। सेल्टोस के अंदर इनको जो है वो चारों डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं, लेकिन क्रेटा के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, तो किसके ऊपर जाना चाहिए? वैसे क्रेटा के अंदर ये कह रहे हैं कि हाँ वाइड नेटवर्क मिलता है अच्छा खासा जो है, और ये सारी चीज़ें रिलायबल जो है वो थोड़ी सी हैं, तो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? सोनेट इन्होंने रिजेक्ट इसलिए करी क्योंकि उसका पीछे स्पेस अच्छा नहीं था। जो क्रेटा है, ठीक है, वो सेल्टोस से थोड़ी सी कंफर्टेबल है, स्पेशली रियर सीट में, ठीक है। आपकी फैमिली ट्रैवल करती है तो उनको ज़्यादा अच्छी लगेगी क्रेटा की पीछे वाली सीटें। अगर आप दोनों को कंपैरिजन करोगे, जाकर देखोगे, तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। और डिस्क ब्रेक होने से मुझे नहीं लगता कि वो डील ब्रेकर है। बिल्कुल, कोई डिस्क ब्रेक जो है, रियर डिस्क ब्रेक जो है, फ्रंट वाले तो बिल्कुल ज़रूरी है, रियर डिस्क ब्रेक ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप गाड़ी खरीदोगे या गाड़ी को कैंसिल कर दोगे। हमारा तो मानना ये है तो अच्छी बात है। हाँ है तो वो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन वो एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता आपका। तो हमारे हिसाब से आपको आपकी बुकिंग के ऊपर ही जाना चाहिए, क्रेटा के ऊपर आप जाइए, बहुत बढ़िया सर्विस नेटवर्क है इनका और अच्छी रिलायबल भी है, आगे रीसेल भी ठीक ठाक आपको मिल जाएगी। अब हमारे इंस्टाग्राम से उठाते हैं। ये इंस्टाग्राम जो है हमने ऑफिशियल फ्री एडवाइस से उठाया, लेकिन आगे के जो भी क्वेश्चन हैं हम दोनों ही जो है वो ऑफिशियल मैन एंड मोटर से ही उठाएंगे। ओके, अगला जो सवाल लेते हैं वो ये पूछ रहे हैं आनंद राज भाई, वो ये कह रहे हैं कि इनका बजट जो है 8 से 9.5 लाख का है। इन्होंने अल्ट्रोज XZ वेरिएंट लेने का मन बना लिया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने नेक्सॉन की प्राइस देखी और फिर ये देखा कि यार 8 लाख रुपए अल्ट्रोज के ऊपर खर्च करना वाजिब है क्या?
ये कह रहे हैं कि क्या मैं नेक्सॉन ले लूँ क्या पेट्रोल, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इनका मेन कन्फ्यूज़न है कि ये माइलेज को लेकर के, एवरेज को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हैं। ये पूछ रहे हैं कि कितना दे देगी। ठीक है, गाड़ी अच्छी है। 8 लाख रुपए में एक्सटी वेरिएंट आता है उसका, ऑल्ट्रोज का। उसके कंपैरिजन में नेक्सॉन का एक्स ई आएगा जो कि बेस मॉडल होता है। एवरेज की बात ये कर रहे हैं तो एवरेज 10 से लेके 15 के बीच में आपकी ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर आप रफ चलाओगे तो 10 का भी निकालती हो गाड़ी, ठीक है। और प्यार से चलाओगे, अच्छी तरह से चलाओगे, 15 का भी निकाल के दे देगी आपको, जो कि एक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के लिए अच्छा खासा एवरेज है। और मेरे ख्याल से इन्होंने लिखा भी है कि प्यार से ही चलाते हैं, तो ठीक है, आप माइलेज वगैरह भी सही से निकाल लोगे उस गाड़ी में, बिल्कुल। अगला जो सवाल लेते हैं वो देवेंद्र पूछ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं, उनकी पहली गाड़ी है ये, वो हुंडई वेन्यू 1.2 एस पेट्रोल वेरिएंट में या बलिनो जेटा में कंफ्यूज हैं, या फिर स्कोडा रैपिड ले लें। इनका बजट जो है वो 8.5 लाख का है मैक्सिमम, और इनकी मैक्सिमम जो रनिंग है वो 200 किलोमीटर की है पर मंथ की। चाहे आपकी रनिंग 200 हो, 100 हो, जब गाड़ी का मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, साल में एक बार होना ही होना है, ठीक है। जहाँ पर आप बलेनो ले रहे हो वहाँ पर आपका 4 से 5 हज़ार में खर्चा चल जाएगा। और कौन सी बताई इन्होंने, वेन्यू है, उसमें भी 4 से 5 में चल जाएगा। लेकिन जो रैपिड है वो आपकी 10 प्लस जाएगी। वो 10 प्लस तो जाएगी, वो बात तो सही है, लेकिन आप जितना भी चलाते हो ना उसको मज़ा आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा बजट भी जो है बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि राइडर प्लस ही वेरिएंट आएगा अब आपका। 9 प्लस जाएगी वो आपकी। 9 प्लस जाएगी, तो ये देख लेना। लेकिन गाड़ी अभी भी वैल्यू फॉर मनी मेरे को लगती है यार वो। ठीक है, जो पावर पसंद इंसान है उनके लिए वो वैल्यू फॉर मनी है। कम कीमत में आपको एक लंबी सी गाड़ी मिल जाती है अच्छी खासी पावर के साथ। और यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों लगता है, अगर आपको पावर आवर से कोई मतलब नहीं है तो सोनेट के 1.2 में जा सकते हैं आप। सोनेट भी एक अच्छा ऑप्शन है, वेन्यू होगी, सोनेट हो गया, ये चीज़। बहुत बहुत बधाई हो सुमित शर्मा को, जिन्होंने ओरा खरीदी है। बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत लग रही है, काफ़ी अच्छा कलर भी आपने लिया है। बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और नेक्सॉन के लिए हम संदीप जी को बधाई देना चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई। उनको भी बहुत बड़ी चाबी पकड़ी हुई है मैडम ने। बहुत बहुत बढ़िया, और बहुत ही सेफली चलाइएगा गाड़ी जो भी आप चलाएं। मनीष का क्वेश्चन है, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा। ये पूछ रहे हैं कि भैया 10 से 11 लाख का बजट है, नेक्सॉन इकोस्पोर्ट वेन्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है, और इनको जो है वो सेफ्टी, कंफर्ट, रिलायबिलिटी, पॉकेट फ्रेंडली होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट होती है भाई? 4 मेंबर हैं इनकी फैमिली के अंदर, 30 से 40 किलोमीटर इनको चलना होता है पर डे। और ये कह रहे हैं कि भैया इनको महिंद्रा और मारुति की जो है वो गाड़ियां नहीं लेनी है। और ये कह रहे हैं कि नेक्सॉन इन्होंने 2020 पेट्रोल सिटी मोड में टेस्ट करके देखी थी, इनको पावर काफ़ी अच्छी लगी थी। तो मनीष भाई, डेफिनेटली आपको ना महिंद्रा लेनी है, मारुति भी नहीं लेनी है, तो हम आपको कहेंगे कि नेक्सॉन पे ही जाइए, क्योंकि नेक्सॉन बेहतरीन गाड़ी है। और ख़ास तौर पर जब से इसका फेसलिफ्ट आया है तब से तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है, और चलने में तो आपने चला ही लिया, आपको सिटी मोड में ही काफ़ी अच्छी लग रही है, तो फैंटास्टिक, इससे अच्छी और क्या बात होगी। डेफिनेटली आप इसके ऊपर जा सकते हैं, बहुत ही सेफ़ गाड़ी है। तो ये थे आज के आप लोगों के सवाल, जो कि हमने हमारी वेबसाइट से उठाए और इंस्टाग्राम हैंडल से उठाए। अब इंस्टाग्राम जो है सिर्फ आपको एक ही जगह फॉलो करना पड़ेगा। आपको एक फ़ायदा ये हो गया है कि लगभग हफ्ते के अंदर 3 जो है वो Q&A आते हैं, तो कभी वो भी यहीं से ही उठाएंगे और मैं भी जो है वहीं से ही उठाऊंगा, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है वो एक ही इंस्टाग्राम हैंडल पे कवर हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए 24 आवर्स के अंदर, क्योंकि ये रैंडम क्वेश्चन होते हैं, हम रैंडमली इसको उठाते हैं और हमें नहीं पता होता कि किसकी क्या अर्जेंसी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई चाहिए तो हमारा प्रीमियम क्वेश्चन वाला जो सेक्शन है वहाँ पर जाके आप जो है हमसे सवाल पूछ सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिलता ही मिलता है वहाँ पर। जी हाँ, जो कि वेबसाइट के ऊपर है, manandmotor.com के ऊपर। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि 4 व्हीलर अगर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। हो गया।